एवरीवन, आज बच्चों हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में बच्चों हम जो अभी पिछला हमने हिमांक में अवनमन और उससे संबंधित जो मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक और मूलल क्वथनांक वनन स्थिरांक में संबंध पढ़ा था, उस संबंध से संबंधित जो हमने डेरिवेशन किया था उससे संबंधित आज आंकिक प्रश्न हम कुछ करेंगे। बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में आज जो के प्रश्न हैं जो कि हम आपको करवाने जा रहे हैं, और भी प्रश्न करवाएंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स। इस अध्याय में ऐसे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों ही आती हैं, तो बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। बच्चों सबसे पहले आपको सूत्र अच्छे से याद करना है। हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों, इस चीज को बहुत अच्छे से कर लेना। आप चाहें तो एक पेज पर लिख के, कोरे पेज पर उसको लिख के सूत्रों पे इस अध्याय के जितने भी आए हैं उनको चिपका लें अच्छे से, क्योंकि आपको साल भर पढ़ना है जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के न्यूमेरिकल्स से। तो बच्चों प्रश्न में दिया है 0.25 मूलल विलयन के हिमांक में अवनमन 2K यानी 2 केल्विन होता है, तब विलयन के KF की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 0.25 मूलल दिया है। इस मूलल का मतलब होता है मूललता। क्या होता है बच्चों? मूललता। मतलब ये मूललता का मान दिया हुआ है कि हिमांक में अवनमन। अब बच्चों हिमांक में अवनमन आपको पता है किससे दर्शाते हैं बच्चों? डेल्टा TF से, जो कि कितना है? 2 केल्विन होता है। अब विलयन के KF मतलब मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की गणना हमको करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या क्या दिया है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों हमने पहले जो संबंध ज्ञात किया था उसी संबंध का उपयोग यहाँ पर किया गया है, तो वो सूत्र आपको याद होना चाहिए। दिया है बच्चों को यहाँ पर m बराबर, यहाँ पर हम संकेतक उपयोग कर रहे हैं। m बराबर दिया है 0.25, और इसके बाद जो बच्चों है हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF बराबर कितना दिया है बच्चों? 2 केल्विन। और बच्चों निकालना क्या है? KF की गणना हमको यहाँ पर करना है। तो KF बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों इसका जो सूत्र है वो सूत्र क्या होता है बच्चों? यहाँ पर सूत्र था हमारा डेल्टा TF बराबर, यहाँ पे सूत्र था बच्चों हमारा, तो बच्चों इसका सूत्र है KF बराबर, डायरेक्ट हम बच्चों KF निकालने के लिए KF से शुरुआत कर रहे हैं। KF बराबर होता है डेल्टा TF अपॉन M। अब बच्चों इसमें से आपको कोई भी चीज निकालना हो तो इस सूत्र में से अपन उसको बराबर में कर लेंगे। जैसे डेल्टा TF निकालना होता तो M इधर पहुंच जाता, तो KF इंटू M हो जाता। यदि M का मान निकालना होता बच्चों तो M इधर आ जाता, KF इधर आ जाता। हमें KF का मान निकालना है, इसलिए KF बराबर डेल्टा TF अपॉन M। तो बच्चों इस सूत्र से पता चल रहा है कि दो चीजें हों तो हम आराम से इसका KF का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बच्चों KF बराबर, अब यहाँ पे जैसे हम सूत्र में मान रखेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा TF का मान बच्चों 2 केल्विन और M का मान कितना बच्चों? 0.25 2 रख लो बच्चों, 0.25। अब बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो दशमलव दो अंकों के बाद इसलिए ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे। अब 25 से 200 काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 बार में कट जाएंगे, 25 अट्ठे 200, तो ये हो जाएगा आपका KF बराबर 8। और बच्चों KF की जो इकाई है वो हमने आपको बताई थी, इकाई लिखना मत भूलना, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो ये इसकी इकाई आ गई बच्चों, और इस प्रकार से ये आंसर बन जाए। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये उत्तर पूरा हो जाता है। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और बच्चों अब जो प्रश्न हम करवाने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में आ चुका एक प्रश्न है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों और करके भी देखना। तो चलिए शुरू करें। नेक्स्ट प्रश्न, एक जलीय विलयन का हिमांक -0.385 डिग्री सेल्सियस है। यदि KF बराबर 3.85 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल तथा KB बराबर 0.712 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल हो तो इसके क्वथनांक उन्नयन ज्ञात कीजिए। बच्चों ये प्रश्न को पढ़ के आपको ये सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि इसमें दिया क्या क्या है, और बच्चों निकालना क्या? क्वथनांक उन्नयन। बच्चों हिमांक भी दिया, क्वथनांक उन्नयन में दिया, तो वो जो हमने संबंध आपको बताया है वो इसमें लगेगा। तो सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पर सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपको सबसे पहले वो सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र से आपको ये पता चल जाएगा कि हमको जरूरत किस किस चीज की। हमें क्वथनांक उन्नयन निकालना, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा TB बराबर, यहाँ पे हो जाएगा KB और KB इंटू यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा TF
और बटे में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर के एफ। तो बच्चों ये वाला जो संबंध है, सूत्र था, इस सूत्र से हमको जो है निकालना है। अब बच्चों आप सोच रहे हो ये सूत्र कैसे पता करिए लगेगा, तो बच्चों यहाँ पर क्वथनांक मूल्यांकन का सूत्र भी है। यहाँ पर आपको के बी और के एफ के मान भी दिए थे, तो के बी और के एफ देखो यहाँ पर ये भी दिए हैं, और डेल्टा टी एफ अपन को ये देखना है कि इसमें है या नहीं। तो अगर ये तीनों मान हमारे पास हैं तो क्वथनांक मूल्यांकन निकल आएगा। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक जलीय विलयन का हिमांक। अब बच्चों ये विलयन का हिमांक दिया है, विलयन के हिमांक को किससे दर्शाते हैं बच्चों, टी एफ से। टी एफ बराबर कितना दिया है, -0.385 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अब हमें पता है ये विलयन का दिया है, शुद्ध विलयन का जो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है T0F। ये बच्चों अगर आपको पेपर में नहीं दिया हो तो आपको पता होना चाहिए, शुद्ध जो विलयन है, शुद्ध जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो बच्चों शुद्ध का हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों ये बच्चों हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए है डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ कैसे निकलता है, विलयन के क्वथनांक माइनस शुद्ध विलयन का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, या शुद्ध जो विलयन रहता है उसमें से इस वाले को घटा देते हैं, शुद्ध विलयन वाले को। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाला हमको ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर जल है या जलीय विलयन लिखा हुआ है, जल है, जल का जो विलयन का हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पर जल जमता है। तो बच्चों यहाँ पर ये शुद्ध का हो गया, और ये टी है बच्चों इसमें पहले से दिया है, तो हमें दोनों के मान पता है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे बच्चों, डेल्टा टी एफ का मान सबसे पहले निकाल लेंगे। तो डेल्टा टी एफ का मान निकालेंगे बच्चों, तो क्या था इसका सूत्र था आपका T0F माइनस TF। ये सूत्र याद होना चाहिए आपको। तो बच्चों यहाँ पर अपन को क्या करना है, इनके मान रखना है। T0F क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस और TF का मान कितना, -0.0, तो कोष्टक में करके लिखेंगे -0.385। बच्चों इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस बच्चों यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा 0.385। कितना हो जाएगा, 0.385 आपका डेल्टा टी एफ का मान आ जाएगा। तो अब बच्चों जब डेल्टा टी एफ का मान आ गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमको प्रश्न में और क्या दिया, के एफ का मान दिया है बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे के एफ बराबर कितना दिया है, 3.85 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, और के बी बराबर कितना दिया है बच्चों, 0.712 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो हमें निकालना क्या बच्चों, डेल्टा टी वी हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों अभी जब सब चीजें हमारे पास आ गई हैं, चाहे तो बच्चों आप ये डायरेक्ट यहाँ पर करके बताया है, आप अलग से करके निकाले और डायरेक्ट मान यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर आया इतना। ये सूत्र में लगा के डायरेक्ट यहाँ पे 0 माइनस और ये वाले स्टेप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बाद ये सबके मान जैसे ही आ जाते हैं तो लिखेंगे सूत्र, और फिर लिख देंगे सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर, केवी का मान बच्चों कितना है 0.712, केवी का मान रखेंगे 0.712 दिया हुआ है, गुणा डेल्टा टीएफ कितना निकाला बच्चों, डेल्टा टीएफ निकाला 0.385, केएफ कितना है बच्चों, केएफ दिया है 3.85। अब बच्चों इनको सबसे पहले हल कर लें। तो यहाँ पर बच्चों 3 अंकों के बाद दशमलव है, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे आपके 3 जीरो, यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव बच्चों तो यहाँ पर फिर से 3 जीरो आ जाएंगे, और बच्चों यहाँ पर है 2 अंकों के बाद दशमलव, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो पर बढ़ जाएंगे। तो जब ऐसा करते हैं बच्चों तो सरल हो जाता है थोड़ा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, इसके बाद क्या क्या बचा इसको एक बार फिर लिख के फिर काटते हैं अपन इसको। सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं, जरूर नहीं है ऐसे ही काटें। 712 गुणा 385 और नीचे बचा आपका बच्चों 385 और गुणा में नीचे 4 जीरो, बच्चों 385 से 385 कैंसिल। अब बच्चों यहाँ पे ये देखिए ये सब जीरो बचे हैं, तो जितने जीरो हों उतने अंकों के बाद अपन ऊपर वाले में दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर बच्चों 3 अंक हैं, यहाँ पर कितने अंक हैं 3 अंक हैं, और नीचे आपके 4 जीरो हैं। तो क्या करेंगे, एक जीरो को बढ़ा कर दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा डेल्टा टी बराबर हो जाएगा
0,712 और नीचे यहाँ पे दशमलव, और दशमलव की स्थिति दर्शाने के लिए यहाँ पे एक जीरो और लगा देंगे, इससे एक दशमलव यहाँ पे पता चल जाएगा। तो बच्चों देखो 4 जीरो थे, 4 अंक के बाद दशमलव के 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो गया 0,0712। तो इसके जो क्वथनांक मूल्य निकला बच्चों वो आ गया 0,712 और ये इसका उत्तर है। तो ये बच्चों पेपर में आ चुका है, इसलिए आपको इसको कोशिश करना, समझ में ना आया तो इसको बताना, आपको सर ये चीज समझ में नहीं आई है तो हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए बच्चों सभी। तो बच्चों यहाँ पे इसके उत्तर में आपको साथ में डिग्री सेल्सियस लिख देना है, क्योंकि बच्चों डिग्री सेल्सियस इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कितना अंतर आया, क्वथनांक मूल्य ने डिग्री सेल्सियस में कितना अंतर आया, तो डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पर बच्चों डिग्री सेल्सियस में दिया इसलिए डिग्री सेल्सियस, ये उसका उत्तर हो गया। तो बच्चों ये प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये उतार लिया होगा, अब हम इसको आपके लिए एक प्रश्न और है, इस प्रश्न को हम आप पूरा जमवा देते हैं, करना आपको है, सूत्र आपको लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हल, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया है क्या क्या दिया है। अब इसमें सबसे पहले ये देखिए पदार्थ का अणुभार, इसमें नई चीज निकालना है, पदार्थ का अणुभार है ना, विलेय का आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं, पदार्थ का अणुभार निकालना है। बाकी हमें एक पदार्थ के 5 ग्राम को, 5 ग्राम हो गया विलेय और 50 ग्राम जल में घोला है ना, 50 ग्राम हो गया ज्यादा, इसलिए 50 ग्राम जल को, तो बच्चों यहाँ पर विलेय WB जो दिया है वो 5 ग्राम है और 50 ग्राम आपका विलायक है WA को घोलने पर विलायक के हिमांक में, विलायक के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन होता है, मतलब हिमांक में अवनमन दिया हुआ है 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो पदार्थ का अणुभार है MB की गणना हमको करना है, जबकि KF का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों दिया हमें क्या क्या दिया हमको, WB कितना दिया है, WB बराबर दिया है 5 ग्राम, और बच्चों WA कितना दिया है, यहाँ पर WA दिया है आपका 50 ग्राम। और इसके बाद बच्चों इसमें क्या दिया है, विलायक का हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF बराबर दिया है 1.2 डिग्री में, ये वाला KF यहीं पे प्रश्न में दिया हुआ है, KF बराबर दिया है 1.85 डिग्री सेल्सियस। और निकालना क्या है बच्चों, हमें इसमें MB हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, सूत्र लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे वो सूत्र याद होना चाहिए जिसमें ये चारों मान रहते हैं और एक कोई से निकालना रहता है। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, क्वथनांक मानने वाला, इसमें अवनमन दिया है बच्चों, क्वथनांक का कहीं नाम नहीं आया है, अवनमन है, तो हिमांक में अवनमन वाला जो सूत्र होता है बच्चों डेल्टा TF वाला, MB बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 और नीचे हो जाएगा बच्चों डेल्टा TF इंटू WA। बच्चे ये आपका इसमें सूत्र है, हमने इसको पलट के जो आपने डेरिवेशन किया था कि हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। आणविक द्रव्यमान अणुभार एक ही चीज है, यहाँ पे MB की गणना करना है, बाकी KF डेल्टा TF WB WA सबके मान दिए हुए हैं। तो बच्चों इसको आपको हल करके बताना है। अब यहाँ पर हम ये नहीं करवा रहे हैं, आपको आंसर लगा के बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों, हमारे हिमांक में अवनमन से संबंधित कुछ अनुप्रयोग रह गए थे, तो उन अनुप्रयोगों को अब हम करते हैं। तो सभी बच्चे हेड डालेंगे, इसको आपको हल करके बताना है। अब इसके बाद आपको हेड डालना है हिमांक में अवनमन के अनुप्रयोग, और हेड डाल के लिख लेना हिमांक में अवनमन के निम्न अनुप्रयोग हैं नंबर 1, और पहला लिखेंगे सभी बच्चे। तो बच्चों पहला अनुप्रयोग लिखेंगे नंबर 1, बर्फ गिरने वाली जगहों में, बर्फ गिरने वाली जगहों में रोड पर नमक कोष्टक में उसका सूत्र लिख देना, नमक का NaCl, नमक का छिड़काव किया जाता है, इससे हिमांक के मान में कमी, कोष्टक में लिख देना अवनमन हो जाती है, तथा बर्फ
द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार बर्फ रोड पर नहीं जमती और रोड पर अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो बच्चों ये पहला पॉइंट क्या हुआ, आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा बर्फबारी जहाँ पर होती, बर्फ गिरती है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, सड़कों पर बर्फ जम जाती है इस प्रकार से बहुत सारे। तो क्या करते हैं, अब हम ये बर्फ को हिमांक जो बिंदु पर पहुंच गया ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वो बर्फ जम गई। अब हम इसको ऐसा क्या मिला दें कि इसके हिमांक में कमी हो जाए, जो 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जम रहा है वो 0 पर ना जम के -5 डिग्री जमे, मतलब और कमी हो जाए इसके हिमांक में। तो हम इसमें क्या करते हैं, नमक मिला देते हैं, नमक NaCl। नमक जो क्या करता है, इसमें अशुद्धि का काम करता है, और अशुद्धि मिलाने पर हमें पता है कि हिमांक में अवनमन होता है, हम पहले पढ़ चुके हुए। तो जैसे ही नमक मिलाते तो हिमांक में अवनमन हो जाता है, ना कमी हो जाती है, जिससे 0 डिग्री सेल्सियस जो जमा था वो पिघल जाएगा और पिघल के द्रव में बदल जाएगा। इस प्रकार जो बर्फ है वो पिघल जाती है और पूरा रोड साफ हो जाता है और अवरोध अपने जो है वो कम हो जाते हैं, या पानी जो पूरा बह जाता है इस प्रकार से रोड साफ हो जाता है। तो ये पहले पॉइंट का मतलब है जो यहाँ पे समझ गए हो, उम्मीद है। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट में बच्चों लिखने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए उसको। होता क्या है, जो कार के रेडिएटर, बहुत से बच्चे जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, तो आप देखना पापा से घर पे परिवार में पूछना। जो कार होती है उनमें रेडिएटर होता है, हर वाहन में रेडिएटर होता है, जैसे 4 व्हीलर जो भी रहते हैं रेडिएटर। तो बच्चों रेडिएटर में भरा रहता है पानी। जब इंजन गर्म चलता है, गाड़ियाँ चलती हैं जो भी, तो उनका जो रेडिएटर वो गर्म होता है, तो उसमें पानी भरा रहता है। तो जो पानी भरा रहता है बच्चों, मान लीजिए वो ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उसके रेडिएटर का जो पानी है, आपको पता है पानी 0 डिग्री पर जम जाता है। तो रेडिएटर का पानी जो है वो जम जाता है, और जमने के कारण फिर वो क्या करता है, उस रेडिएटर को फटा सकता है। रेडिएटर जो है वो फट जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, इसको ऐसा करने से रोकना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमे ना, इसलिए उसमें क्या करते हैं, उसमें एक केमिकल मिलाते हैं जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। इसका बहुत अच्छे से नाम याद रखना बच्चों, कभी इसका प्रश्न ही बन सकता है कि कारों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, जो जल का जो हिमांक है उसके हिमांक में अवनमन कर देता है, जिससे 0 पर ना जमकर और नीचे जा टेम्परेचर पर जमेगा, जिसकी वजह से अपना जो रेडिएटर है वो फटने से बच जाएगा। तो बच्चों इसका यूनिट पॉइंट लिखना है दूसरा, तो सभी बच्चे लिखेंगे दूसरा पॉइंट। वाहनों के रेडिएटर में जल का प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि वाहन को 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप वाले स्थानों 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप वाले स्थानों पर उपयोग में लाया जाए तो रेडिएटर का जल बर्फ में जम जाएगा, जिससे रेडिएटर के फटने का खतरा होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए रेडिएटर के जल में एथिलीन ग्लाइकोल, इसको हिमरोधी बोलते हैं बच्चों, तो कोष्टक लिख देना, एथिलीन ग्लाइकोल के कोष्टक बगल में हिमरोधी मिलाया जाता है, जिससे इस विलयन का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। जिससे नहीं लिखना बच्चों, क्योंकि लिखना, क्योंकि इस विलयन का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। फिर आगे लिखेंगे, रेडिएटर के जल में एथिलीन ग्लाइकोल की सांद्रता में परिवर्तन करके जल के हिमांक में इच्छानुसार कमी प्राप्त की जा सकती है। मतलब हमें रेडिएटर के जल में जितना कमी करना है इच्छा के अनुसार, उतना उसमें हम ग्लाइकोल
मिला देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इसके अनुप्रयोग थे, 2 ही हैं, ज़्यादा ही पूछे नहीं जाते, बस समझने के लिए आपको ये लिखवाए हैं। लेकिन आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं ये बहुत अच्छे से कर लेना है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमारा एक अणुसंख्यक गुणधर्म और रह गया है जो कि हमारा है पराशरण दाब, और इसके बाद हमने 3 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लिए हैं। और उम्मीद है सभी को समझ में आए होंगे। जो चीज़ दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।